16 का डोला 43 की छाती। बस थक गए। सो गाइस, अगर आपको एक पावरफुल एडिटिंग पीस चाहिए और आपको लैपटॉप में इन्वेस्ट नहीं भी करना एंड आपको एक बढ़िया पोर्टेबिलिटी वाला सिस्टम चाहिए जहां पे आपका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हो कि आपको लैपटॉप की जरूरत ही ना पड़े, तो ये हम आप लोगों के लिए पीसी लेके आ गए हैं जिसमें हमने यूज किया i7 14700K विद 4070 Ti सुपर 16GB वाला एंड 64GB रैम इन अ सिंगल छोटा वाला बॉक्स, पोर्टेबल बॉक्स। तो आ जाओ, पूरा वीडियो देखो, अच्छे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, बढ़िया तरीके से पीसी बनाया। आ जाओ। This PC is purely and purely for editing and not much else. Obviously गेमिंग वगैरह हो जाती है, बट मेजरली इनका जो यूज केस है वो एडिटिंग ही है। तो उनको यही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी i7 के साथ 4070 सुपर, बट द मेन पर्पस उनका ये था कि उनके सिस्टम में पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज द कस्टमर ऑलरेडी न्यू कि लैपटॉप में कितना भी इन्वेस्ट कर लो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ऑब्वियसली यू एंड मी बोथ नो कि ये इसको एग्जैक्टली लैपटॉप की तरह नहीं यूज कर सकते बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू हैव अ कीबोर्ड माउस एंड आपका मॉनिटर भी चाहिए होता है, बट स्टिल इतनी भी पोर्टेबिलिटी अगर एक सिस्टम में मिल जाए, वो भी इतने पावरफुल सिस्टम में, आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारे i7 प्रोसेसर की। i7 47K हमने यहाँ पे यूज किया है, 20 कोर्स है, 28 थ्रेड्स है, रियली गुड परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस की मैं आपको एक्चुअली बात करूँ सबसे पहले तो टेम्परेचर्स, मैं आपको साथ स्क्रीन जैसे मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स भी आते रहेंगे आपके साथ, तो डू चेक दैट आउट। जो इसमें टेम्परेचर है i7 के, ऑब्वियसली वी आर जस्ट गोइंग विद द एयर कूलर बिकॉज इसमें सिर्फ एयर कूलर ही आ सकता है, बट हमने AK620 डिजिटल वाला यूज किया विच इज अ वेरी हैवी एयर कूलर। उसके बाद इसके टेम्परेचर जो है 91 डिग्रीज के आसपास मैक्सिमम लोड पे लेके जा रहे हैं, विच इज टेक्निकली लिटिल हाई, बट जनरली प्रोसेसर के हिसाब से ठीक टेम्परेचर है। एंड सेकेंडली अगर मैं कंपेयर करूँ एक M80X बिल्ड से, ऑब्वियसली आपको CCM में बेटर टेम्परेचर मिल जाएंगे, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड टेम्परेचर फॉर दिस मिनी पीसी एंड आपका काम भी विदाउट बॉटलनेक्स बहुत अच्छे से हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड जो अगर मैं बात करूँ प्रीमियर प्रो पे इसका क्या स्कोर आएगा, तो उसमें भी हमने स्कोर आया 13,000 के आसपास का स्कोर है, विच इज वेरी क्लोज टू अगर मैं एक नॉर्मल 8X में बनाता, अगेन अ विन सिचुएशन कि यार मेरे को अपना परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं करना पड़ रहा है। अगर मेरे को एक छोटा सिस्टम चाहिए या अपन अपना वो चाहिए एक पोर्टेबल सिस्टम चाहिए, तो मेरे को परफॉर्मेंस भी प्रोसेसर में अपना डाउनग्रेड नहीं करना पड़ रहा है। सो दैट इज अगेन अ रियली गुड एडवांटेज ऑफ इफ यू वांट टू गो विद अ पोर्टेबल सिस्टम। चलो गाइस, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे 4070 Ti सुपर लिया है, 16GB इसका VRAM है, गीगाबाइट का एरो OC यूज किया बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अ कंप्लीट वाइट सिस्टम बिकॉज उनको पोर्टेबल भी चाहिए। आप देखो पोर्टेबल में भी सब कुछ वाइट उन्होंने बना के दे दिया भाई हमने, और बताओ क्या लोगे टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलो एनीवे परफॉर्मेंस की बात करूं, इसका टेम्परेचर आ रहा है 66 डिग्रीज एट फुल लोड भाई 4070 Ti सुपर का पोर्टेबल बिल्ड में मिनी ITX में 66 डिग्री एट फुल लोड, आई थिंक इट्स रियली गुड। बाकी आपका हॉटस्पॉट आपका 81 डिग्रीज के आसपास है, जो 80 के आसपास है तो ठीक रहता है। एंड जो अगर मैं अगेन आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ऑफ द जो हमने टेस्ट बेंचमार्क्स करे हैं, विच इज ऑल्सो अगेन रियली गुड, भी आपका बॉटलनेक नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द ग्राफिक कार्ड एज वेल। तो बेसिकली दो चीजें हमारी हैं जहां पे हमारा प्रोसेसर एंड GPU उतना ही वर्क कर रहा है जितना आपका एक लेट्स से 98% उतना वर्क कर रहा है जितना आपका एक फुल एडिक्स में करता। उस चीज के लिए आई थिंक इट्स अ रियली गुड कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जहां पे आप लोगों को एक पोर्टेबिलिटी जरूर मिल जाती है, आपका परफॉर्मेंस ही डाउनलोड होता है। हाँ, टेम्परेचर का आपको थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बट स्टिल अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे टेम्परेचर में इसको रखो, प्रॉपर्ली क्लीन करके रखो, आई थिंक यू कैन गो अहेड विद दिस पीसी अगर आपको पोर्टेबल सिस्टम चाहिए। नेक्स्ट हम मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मदरबोर्ड अगेन वी हैव टू गो विद द मिनी ITX मदरबोर्ड। हमने यहाँ पे MSI का Z790i एज वाईफाई लिया है, व्हाइट कलर का ही मदरबोर्ड है सरप्राइजिंगली बिकॉज हमें व्हाइट बिल्ड चाहिए था, तो मान लिया ये भी बढ़िया चीज़ हो गई। इसमें एक इशू कह सकते हैं कि अगर आपके पास इसमें सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट आते हैं, इवन दो यू आर स्पेंडिंग अबाउट 36,000 ऑन अ मदरबोर्ड, आपका एंड ऑल्सो ITX मदरबोर्ड बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं बिकॉज उनको बहुत छोटे में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है। तो अगेन देयर इज नो बॉटलनेक इन द परफॉर्मेंस, बट द डिसएडवांटेज आपको 2 रैम स्लॉटिंग मिलती हैं, सिर्फ एक ही NVMe स्लॉट मिलता है, विच आई थिंक तो उनके पास बेसिकली आपके पास एक ही चांस है जहाँ पे आप अपना रैम एक बेस्ट लगा सकते हो और एक SSD लगा सकते हो, राइट। तो दैट इज आई थिंक डिपेंडिंग आपको क्या यूज़ है क्या हो सकता है उस हिसाब से
इट्स योर कॉल, बट आई थिंक परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं इट्स परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, बट आपकी ये चीज़ें हटेंगी। तो हमने यहाँ पे अगेन, अब मैं रैम के बारे में बात करूं, 64 GB पहले ही उन्होंने ले ली, उनको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी कि 32 पहले लेने, 64 वाला ऑप्शन नहीं है अब, तो उन्होंने 64 पहले ही ले ली 32x2, विच इज़ अगेन रियली गुड। एडिटिंग के लिए आपको 64 GB चाहिए, अगर आपका हार्डकोर एडिटिंग है आपको 64 GB जरूर चाहिए 600 MHz पे। हमने यहाँ पे T-Force की यूज़ करी है Vulcan Z, विच इज़ द नॉन RGB रैम। ऑल्सो इसका हाइट छोटा है इसलिए हमें यूज़ करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द एयर कूलर, नहीं तो अड़ता है। तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर बिल्डिंग अ पीसी, तो आपको बहुत चीज़ देखनी पड़ती है, कौन सा क्या क्या कब लगाना है, साइज वाइज हाइट कितनी किसकी है, तो वो सब देखना पड़ता है हमको। सेकंड स्टोरेज मैंने वो जैसे बताया कि एक ही NVMe स्लॉट है, तो हमने ADATA का 2TB S70 ब्लेड यूज़ किया है। 2TB का सीधे सीधे उन्होंने ले लिया, जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर और अपने एडिटिंग का सामान रख सकते हैं, एंड एक पोर्टेबल SSD अलग से भी लेंगे वो, ऑब्वियसली फॉर योर डेटा एंड एवरीथिंग। बट अगेन आपको अगर इनिशियली 2 TB इन अ मिनी PC इज़ आई थिंक सूटेबल, बिकॉज आपका इसके बाद इंक्रीज नहीं होगा जल्दी, ठीक है। तो अगेन इसका स्पीड 74 MB/s का है। आपको ऑन द परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स यू गेट 7000 MB/s, विच इज अगेन आई थिंक इट्स रियली गुड। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे कूलर मास्टर का यूज किया है, SFX V850 850 वॉट 80+ गोल्ड पावर सप्लाई है। अच्छा, पावर सप्लाई में आपको एक चीज बता दूं, इसमें हमने पहले एक फुल ATX पावर सप्लाई, बाय द वे इस केस में लग जाती है, केस का नाम है डीपकूल CH170, इसमें फुल ATX पावर सप्लाई लग जाती है। बट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ग्राफिक कार्ड, बिकॉज ग्राफिक कार्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा, जैसे आप देखोगे ATX पावर सप्लाई उसमें अड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे एक डुअल फैन ग्राफिक कार्ड लगाता, लेट्स से 4070 डुअल भी लगा लेता, 4060 4060 जो भी डुअल फैन ग्राफिक कार्ड लगाता, तो मैं एक फुल ATX पावर सप्लाई लगा सकता था। बट यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड है पूरा ही स्पेस घेर रहा है, तो हमारा उसके नीचे स्पेस नहीं है, तो हमें यहाँ पे SFX पावर सप्लाई ही लगानी पड़ी। सो यस, जैसे आपको बताया, there are a lot of challenges while you are building a mini ITX PC, especially जब आप कहते हैं कि अगर मैं केबल मैनेजमेंट करूँ, केबल मैनेजमेंट का टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, बट आप देख सकते हो हमने जो बेस्ट हो सकता था, जहाँ पे आपकी केबल्स ना दिखें एंड थोड़ा ठीक सिस्टम रहे विदाउट एनी इश्यूज, वो हमने करके दिया है। एंड ऑब्वियसली केबल मैनेजमेंट के चक्कर में आपके थर्मल्स भी एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो उतना भी क्लस्टर हम नहीं कर सकते। तो भाई सही बताऊँ, बहुत टाइम, बहुत मेहनत, बहुत वाट लग जाती है एक मिनी ITX PC बनाते हुए, स्पेशली व्हेन द PC इज सो स्ट्रॉन्ग। देखो हमने पहले ही बनाया हुआ है, छोटा PC बनाया था, आई थिंक i7 और 4070, आई थिंक उससे भी लोअर था, तो विच इज़ फाइन, वहाँ पे आपको थर्मल ज़्यादा सोचना नहीं, सब सोचना नहीं। बट यहाँ पे भाई i7 14 जनरेशन है, 4070 Ti सुपर है, 64 GB रैम है, पता नहीं क्या क्या है, उसके बाद आपको थर्मल्स के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ध्यान से बिल्ड करना पड़ता है कि आगे जाके ये PC कहीं बॉटलनेक ना करे, कहीं परफॉर्मेंस में इशू ना आए और टेम्परेचर भी ऊपर ना चले जाए, ठीक है। कूलर के बारे में जल्दी से बताता हूँ, आपको बताया AK620 डिजिटल यूज़ किया, व्हाइट कलर का है। अगेन अगर आप i7 बिल्ड्स में जा रहे हो, आपको ये कूलर तो लेना ही पड़ेगा अगर एयर कूलर में जाना है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई एंड एयर कूलर, तो आपको लेना ही पड़ता है। कैबिनेट हमने डीपकूल CH170 यूज़ किया, ITX मदरबोर्ड, ITX आपका कैबिनेट है, रियली गुड। प्राइस वाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस वाइज आपको ये बहुत अच्छा मिल जाता है, बिकॉज बाकी जो ITX कैबिनेट्स हैं उसका प्राइस बहुत ऊपर रहता है, 8-9 हज़ार तक के आते हैं, बट ये वाला आपको 4-5 हज़ार में आपको ITX कैबिनेट देता है, विच आई थिंक इज रियली गुड। एंड हमने यहाँ पे बाय द वे फैंस नहीं आते इसमें, तो फैंस हमने लगाए हैं यहाँ पे 3, एक आगे इनटेक, एक पीछे ऊपर आउटटेक और एक इधर आउटटेक का हमने ST के फैंस लगाए लियानी वाले, वो भी लगाने जरूरी थे, और जब स्पेस है तो वाई नॉट, जितना फ्लो बने उतना बेटर है। तो गाइस स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, इस PC का प्राइस है 2,15,000 रुपए। एंड अगर आपको लग रहा होगा हमने ऑलरेडी पहले i7 47K एंड 4070 का सुपर का बिल्ड 2 लाख के अंडर बनाया हुआ है, बट आप ये देखो भाई, यहाँ पे लिटरली मदरबोर्ड आपके प्रोसेसर से महंगा है, ऑल्दो बाय द वे i7 का प्राइस बहुत गिर गया है, 34,900 का हो गया, तो ले सकते हो, अभी ले लो, बढ़िया प्राइस में बिक रहा है, हमारा न्यू ईयर सेल भी चल रहा है, जाके वेबसाइट पे ले सकते हो। और हाँ, जनरली मैं आपको ये बता रहा था, ITX बिल्ड्स का कॉस्ट एक M-ATX या ATX बिल्ड से ज्यादा होगा हमेशा, बिकॉज अगेन आपको छोटे में बेटर परफॉर्मेंस करना है, राइट, तो आपका वो होता है। सेकंड में जो आपको बोल रहा था यार, डिसएडवांटेज की बात करूं, केबल मैनेजमेंट इज अ डिसएडवांटेज, एक सेट ऑफ रैम एंड सेट ऑफ SSD ही यूज कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, तो देयर इज अनदर लिटिल बॉटलनेक इन दैट एज वेल। बाकी अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए कि यार मेरे सिस्टम पावरफुल होना चाहिए और पोर्टेबल होना चाहिए, आई थिंक दिस इज अ रियली गुड एंड विदाउट हैम्परिंग द परफॉर्मेंस, PC की परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी लैपटॉप की, आई थिंक दिस इज अ रियली गुड सॉर्टेड बिल्ड।
मेरे हिसाब से तो भाई ये विन है। 2,15,000 वर्थ टू इन्वेस्ट है अगर आपका यूज केस पोर्टेबिलिटी है। ऑल्सो हमारे क्लाइंट का ये भी है कि उनको स्टूडियो में बहुत शिफ्टिंग रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ये हिलाना पड़ता है पीसी, एंड लिटरली स्टूडियो में आप इसको पकड़ो, इधर उधर ले जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। एक हाथ में लिटरली एक ब्रीफ केस इसको पकड़ सकते हो। एंड अगर आपको पैक करके इधर सिटी में लेके जाना है तो वो भी इतना सा बॉक्स यार आराम से पकड़ के लेके जा सकते हो। इस पीसी के आपको गेमिंग बेंचमार्क्स नहीं दिखाऊंगा, बट मैंने आपको बाकी बेंचमार्क्स दिखा दिए कि ये प्रीमियम एंड टेम्परेचर में क्या परफॉर्म करेगा एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्या अच्छे इसके स्कोर आते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको ये पीसी दिखाया है। आपको भी ऐसा पीसी चाहिए, हमारी वेबसाइट पे जाओ, बढ़िया प्राइस है, हमको कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमारे स्टोर में विजिट कर सकते हो। आ जाओ, बढ़िया पीसी बनाएंगे, बढ़िया।